उनके दो जो बेटे थे उनकी कथा बताता हूँ। दो बेटों में से एक जो ज्येष्ठ बेटे थे उनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जी की एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और करना भी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि पत्नी से प्रेम करेंगे तभी घर में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ, लेकिन इनको संतान नहीं है, कोई इनको बच्ची बच्चा नहीं हो रहे हैं उत्तानपाद जी की जो सुनीति जी हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। थोड़ा इनको दुख रहता है इस बात का। एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गए और वहां पर इन्होंने देखा एक सुंदर लड़की इनको मिली, कन्या। उस कन्या को देख करके बोले, देवी मुझे आप बहुत अच्छी लग रही हो, क्या आप मेरे साथ विवाह करोगी? तो कन्या ने कहा कि बिल्कुल, यदि आप चाहो तो हम आपके जैसे राजा का संबंध कौन ठुकराना चाहेगा। और उस कन्या ने इनके साथ में विवाह कर लिया। उस कन्या का नाम था सुरुचि। देखिए, सुनीति वो है सुंदर नीति यस्या सा सुनीति, जो घर को अच्छी तरह से संभाल ले, पूरे परिवार को एकजुट करके संभाल करके रखे, वो है सुनीति। और जो ससुराल में आते ही झगड़ा करना चालू कर दे और बटनवारा करवा दे, वो सुरुचि है। बोलो राधे राधे। लेकिन जैसे राजा विवाह करके लौट के आते हैं तो राजा ने देखा कि आज मेरे महल में जय जयकार हो रही है, राजा उत्तानपाद की जय हो, राजा उत्तानपाद की जय हो। राजा ने सोचा आज मेरी जय जयकार ये किस लिए कर रहे हैं, क्या कर दिया मैंने। इतने में एक सिपाही से राजा उत्तानपाद जी ने पूछा कि ये बताओ कि मेरी जय जयकार क्यों हो रही है। बोले, महाराज आपकी जो पत्नी है, जो महारानी सुनीति है, वो गर्भ से है, आज ही पता चला है वो गर्भवती है। तब उत्तानपाद जी के कान खड़े हो गए, हे भगवान, एक दिन और विवाह न किया होता तो ये जो है अपजस से बच जाता। और देखो मैंने संतान के लिए दूसरा विवाह कर लिया और यहाँ मेरी पहली पत्नी से ही संतान हो रही। ऐसे मन में विचार किया, बहुत दुखी हो गए। ये उत्तानपाद जी दुखी हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब सुरुचि ने यहाँ करके देखा कि ये सुनीति कौन है, बोले ये मेरी पहली पत्नी है, यदि इसे यहाँ रखना है राजमहल में तो मैं नहीं रहूंगी, मुझे रखना है तो इसको निकाल करके बाहर फेंको। उत्तानपाद जी ने एक छोटा सा घर बनवा दिया और उसी घर में सुनीति जी को रख दिया। सुनीति जी से एक बालक हुआ, उस बालक का नाम पड़ा ध्रुव। और इसी ध्रुव को लेकर के सुनीति जी रोज कथा सुनने के लिए जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप जब कथा में लेकर के जाओगे, डांट फटकार करके बैठाओगे, तो उन बच्चों के अंदर भागवत का संस्कार आएगा, रामायण का संस्कार आएगा, जिनसे जीवन उनका सुखमय हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सुनीति जी रोज सत्संग में जाती है। एक दिन महात्माओं ने कहा कि बेटी, तुम नित्य सत्संग में आती हो, कुछ मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुनीति जी ने बहुत सुंदर बात कही, बाबा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। सुनीति जी कहती, महाराज मुझे संतों का संग मिल रहा है, इससे बड़ा और मेरे लिए क्या सौभाग्य होगा। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय के अंग, तुलना ताहि सकल मिले, यो सुख लब सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय के अंग। इस संसार का, स्वर्ग का सारा सुख एक तुला में रख दो
और एक तरफ सत्संग का सुख रख दो, तो सारे सुखों के सामने सत्संग का सुख जो है वो भारी पड़ेगा। संतों की महिमा जो है बड़ी बताई गई है शास्त्रों में, इसीलिए कहा है कि संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। वो तेरो बड़ भाग रे, वो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरो बड़ो भाग रे, क्या बात है, अच्छी बनेगी। जरा तालियां बजा करके गाइए भाव से श्री राधे। बौलियानाथ महाराज की। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए। जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के जरा तालियां भाव तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। से तो ही हंस बना मैं, कागा से तो हे हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बना मैं। कागा से तो हे हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए और की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। 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 याग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगे। किस्मत जगेगी। बोली संत समाज की। जय हो। संतों ने आदेश दिया सुनीति जी को कि बेटा तुम इतने दिनों से कथा सुनने आती हो, कुछ मांगो। सुनीति जी ने कहा बस आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे, और क्या चाहिए मुझे।
लेकिन जब संतों ने बार बार मांगने के लिए कहा तो सुनीति जी ने क्या मांगा मालूम है? बोली जो मेरी बहन है सुरुचि सौतन, उसको भी आशीर्वाद दे दो, एक संतान उसे भी हो जाए। अरे बेटा, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे पति ने घर से बाहर निकाल दिया, उसी के लिए तुम संतान की कामना कर रही हो। तुम कैसी कैसी नारी हो, तुम कैसी महिला हो? जिस पत्नी के कारण तुम्हें तुम्हारे पति ने घर से बाहर निकाला हुआ है, उसके लिए तुम संतान की कामना करती हो। सुनीति जी ने कहा कि बाबा, कोई किसी को दुख सुख देता नहीं है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हम जो करते हैं अपने कर्मों का, हम अच्छा बुरा कर्मों का फल स्वयं भोगते हैं। इसलिए बाबा, आप ये ना कहें कि मुझे मेरे दुख का कारण मेरी सौतेली बहन है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मैंने ही कोई अपराध किए होंगे और मेरे ही अपराध का आज मैं फल भोग रही। महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तुम्हारी यदि इच्छा है तो तुम्हारी बहन को जरूर संतान होगी, ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ। और सुरुचि को भी एक बेटा हो गया। सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तममनारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभिनंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं और छोटी पत्नी के बेटे उत्तम को अपनी गोदी में बैठाए हुए हैं, प्रेम कर रहे हैं, अपने बेटे से दुलार कर रहे हैं। उसी समय ध्रुव जी की नजर पड़ी है। ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बताओ कि मेरे पिता कौन है? मैं तुमसे रोज रोज पूछता हूं, तुम मेरे पिता के बारे में नहीं बताती हो। आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे पिता कौन है। सुनीति जी ने बात को बदल दिया, लेकिन जब ध्रुव जी जिद करने लगे तो सुनीति जी ने आज बता दिया कि तुम्हारे पिता और कोई नहीं, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं ना, वो उत्तम को अपनी गोदी में बैठा करके, तुम्हारे छोटे भाई को जिसके साथ तुम खेलते हो, वही तुम्हारे पिता हैं, वही उत्तानपाद महाराज के तुम पुत्र हो, प्रथम पुत्र। अब तो ध्रुव जी भागे भागे पिताजी की ओर दौड़ पड़े और जाकर के उत्तानपाद की गोदी में अपने भाई के साथ बगल में वो भी बैठ जाते हैं। ध्रुव जी को गोदी में बैठा करके पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उत्तानपाद जी खुश तो बहुत हुए, लेकिन वहीं बगल में सुरुचि बैठी हुई थी और जैसे उसकी नजर पड़ी और उसने जो है ध्रुव जी को दौड़ करके आई है, उठा करके पिता की गोदी में से नीचे फेंक दिया। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? ये मेरे पिता नहीं है क्या? मैं इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं? सुरुचि ने कहा कि इस गोदी में बैठने के लिए तुम्हें जितना इनका पिता होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारी मां बनूं। तुम बालक हो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा बता नहीं सकती। बालोऽसि बतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भसंभृतम् नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थी नृपा मनोरथः। तुम बालक हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं इससे ज्यादा और कुछ बता नहीं सकती, लेकिन तुम इतने जान लो, यदि तुम इस गोदी पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए तपस्या करनी होगी नारायण की, और नारायण प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान में मांग लेना कि मेरी सुरुचि मैया के गर्भ से मुझे जन्म दे दो।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, इसने तो भगवान का भी अपमान कर दिया। भगवान को भी इसने आज जो है नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जिस गर्भ के लिए लिखा है कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में जितना तकलीफ होती है जीव को, इतनी तकलीफ और कहीं नहीं होती है। और उस गर्भ को नरक से भी बदतर जिसको बताया गया है, उस गर्भ के लिए भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए कह रही है। इसने भगवान का भी अपमान कर दिया। ध्रुव जी रोते रोते आए हैं, माँ के पास में आकर के रोने लग गए और माँ समझ गई कि आज मेरे बेटे का अपमान हो गया। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं भी यदि तुम्हारा बेटा हूं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि सुरुचि के एक एक कहे हुए शब्दों का यदि मैंने बदला नहीं लिया तो मैं भी आपका पुत्र नहीं। अब जो है माँ ने देखा कि बड़ा क्रोध में है बालक। अहो क्षत्रिय, क्षत्रियों का साहस देखो, छोटा सा बच्चा, 5 वर्ष का बच्चा, और माँ से बदला लेने के लिए जो है ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग ध्रुव जी ने किया। माँ समझाने लग गई, बेटा दीर्घम स्वसंती ब्रजनस्य पारम अपश्यतीं बालकमाहबाल मा मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तात्। किसी का अमंगल नहीं सोचते हैं। ये सुनीति जी समझा रही कि बेटा किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई कुछ भी बोले लेकिन तुम उसके लिए हमेशा अच्छा सोचो। भगवान के भक्तों का ये इसी तरह जीवन होना चाहिए। बोले कोई तुम्हारा भला करे तो भी उसके लिए प्रसन्न रहो, कोई बुरा करे तो भी खुश रहो। भगवान के भक्त वही हैं जो हमेशा एक जैसे रहें, एक अवस्था में हमेशा रहें। तितिक्षवः कारुण्या सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्त साधवः साधुभूषणाः। साधुओं का यही लक्षण है, हमेशा एक अवस्था में रहें, एक जैसे रहें, सुख में फूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं, एक जैसे हमेशा रहें। स्थित प्रज्ञ लक्षण गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि स्थित प्रज्ञ एक सच्चे साधु का लक्षण है। स्थित प्रज्ञ एक अवस्था में हमेशा रहे। और फिर तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें जो है अच्छा काम ही करने को कहा, भगवान की तपस्या करने के लिए कहा है। उसने कौन सा बुरा किया? भगवान का भजन करने के लिए कोई बोले उसको अपना शत्रु मत समझो। ये सोच लो कि इससे बड़ा कोई हमारा जगत में हितैषी नहीं है। बोलो राधे राधे। ऐसे खाली हाथ नहीं उठाना, बोलना भी है राधे 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 राधे। आज एकादशी है, मुझे मालूम है कि पूरा पुरानी पूर्वा आज एकादशी का व्रत किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश कर लीजिए। अब एकादशी है तो क्या हुआ, अब थोड़ा तो बोल लो आप लोग, थोड़ा राधे राधे। बहुत कठिन व्रत लगता है किए हुए। वैसे भी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। हमको लगता है आप लोग निर्जला करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो ज्यादा जोर से ना बोलना, नहीं तो प्यास लगेगी, लेकिन धीरे धीरे बोल लिया करो। हाँ? राधा रानी का नाम भी तो याद करना है बीच बीच। उन्हीं के लिए तो एकादशी किए हुए हैं। आज दो व्रत है, एक तो मंगल है और एक एकादशी, और एक प्रतिपदा भी आ गया, उसमें परिवा भी कुछ माताएं रखी हुई। तीन व्रत आज जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। सारे व्रत एक ही साथ आ गए। ध्रुव जी महाराज वन में भजन करने के लिए चले देते हैं ठाकुर जी की। माँ को प्रणाम किया और बोले अब सुरुचि को वहीं भजन करके ही जवाब देना है। और ठाकुर की भजन करने के लिए चले देते हैं। जंगल में जाके
भगवान 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 ऐसे बुलाने लग गए। अब भगवान को ऐसे थोड़ी ना बुलाया जाता है कि भगवान भगवान भगवान, ओ भगवान, हे भगवान, कहाँ है भगवान। ऐसे तो कोई गांव में भगवान दास नाम होगा जिनका जो है भगवान, जैसे हमारे पिताजी का नाम श्री भगवान दास, तो ऐसे तो आप गांव में कहीं मोहल्ले में जाकर चिल्लाने लग जाओगे भगवान भगवान, तो एक दो भगवान जरूर निकल जाएंगे। भगवान को बुलाने का एक जो है विधान होता है, एक नियम होता है कैसे भगवान को बुलाया जाता है। और ये नियम, ये विधान, विधि, ये पद्धति कौन बताता है? बोले ये गुरु जी के द्वारा बताई जाती है, गुरु जी बताते हैं। जब हम गुरुमुख होते हैं, मंत्र लेते हैं, तो गुरु जी कान में बताते हैं मंत्र कि इसी मंत्र को अब जपना है, और इस मंत्र को कैसे जपना ये गुरु जी बताएंगे। इसको जपते रहोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। और चेला के अंदर यदि विश्वास है तो उसी मंत्र को जपते जपते भगवान जो है मिल जाते हैं। शबरी को मतंग ऋषि ने मंत्र दे दिया था और बोले इसको जपते रहना, एक दिन भगवान आएंगे। और देखो राम जी एक दिन वहां पहुंचे। सबरी संभार रास्ता, पक्का विश्वास है आएंगे राम जी। सबरी संभार रास्ता आएंगे राम जी। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने विश्वास दिला दिया है। सबरी संभार रास्ता आएंगे राम जी। 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 मेरा भी धन्य जीवन, जय हो मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी संभार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी संभार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी संभार रास्ता। और एक दिन भगवान को आना पड़ा, क्योंकि सबरी का विश्वास जो था वो पक्का था, दृढ़ विश्वास था कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे। और भगवान को वहां जाना पड़ा मतंग ऋषि के आश्रम में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो गुरु जो मंत्र देते हैं, यदि शिष्य को उस मंत्र पर पक्का विश्वास हो जाए तो उस मंत्र में जो है छोटा सा मंत्र, जैसे हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, अंकुश छोटा सा लोहे का अंकुश होता है, मतवाले से मतवाले हाथी को भी अंकुश बस में कर लेता है। इसीलिए इसी तरह मंत्र भी होता है, देखने में छोटा लेकिन अंदर से बहुत बड़ा खोटा। इसी तरह सूर्य नारायण देखने में एकदम छोटे, लेकिन जब निकलते हैं तो पूरे संसार का अंधकार मिटा देते हैं। इसी तरह गुरु का दिया हुआ मंत्र छोटा जरूर होता है, लेकिन उस मंत्र में सारा अंधकार मिट जाता है, हृदय का अंधकार। एक चेला था, गुरु जी के पास में गया, बोला हमें आपसे मंत्र लेना है। गुरु जी बोले बेटा ऐसे मंत्र नहीं देते हैं, थोड़ा तुम्हें उसके लिए सेवा करनी होगी। बोले क्या सेवा? बोले 6 महीने गऊ की सेवा करो, गौशाला में गाय का हमारी गोबर उठाओ
6 महीने बाद यदि तुम अच्छे से सेवा किए रहोगे तो तुम्हें मंत्र दे देंगे। हाँ, महाराज जी ने उसको सेवा में ड्यूटी लगा दी, गोबर उठाने में ड्यूटी लगा दिया। और 6 महीने जब बीत गए तो उसने कहा महाराज जी मंत्र दे दीजिए, 6 महीने पूरे हो गए। अब महाराज जी बोले कि 6 महीने और गोबर उठाओ फिर देंगे। फिर बेचारे ने 6 महीने और गोबर उठाया। 1 साल पूरे हो गए, 6 महीने पहले के, 6 महीने अभी के। जब 1 साल पूरा हुआ फिर गया गुरुजी, अब तो 1 साल हो गया, मंत्र दे दो। गुरुजी बोले कि 6 महीने और गोबर उठाओ। तब तो उसने डंडा उठा लिया। बोले गुरुजी अब गोबर नहीं उठाएंगे, अब डंडा उठाएंगे। बोले कब से गोबर उठवा रहे हो, मंत्र ही तो लेने आए थे, छोटा सा इतना नाटक काहे को कर रहे हो, देते हो मंत्र की मारूं 2 लठ। हाँ, जैसे गुरुजी को लाठियां लेके लठ लेके दौड़ा मारने को, तो गुरुजी ने कहा धत तेरी की। जैसे गुरुजी ने उसको कहा धत तेरी की, उसने सोचा कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया। वो धत तेरी को ही मंत्र समझ लिया, लाठी फेंक दिया और धत तेरी की, 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 यही जाप करते करते गुरुजी को प्रणाम करके धत तेरी की, धत तेरी की, धत तेरी की, धत तेरी की, और जाप करते करते निकल गया गुरुजी के आश्रम से। अब जो है उसी को मंत्र ही समझ लिया उसने। इतना जाप किया, इतना जाप किया कि उसका वो धत तेरी की सिद्ध हो गया। एक दिन चला जा रहा था कहीं, जो कोई गांव का बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी, वो मर गया था, उसको अर्थी में सजा के ले जा रहे थे जलाने के लिए। इसने पूछा कौन है, बोले इस गांव का सबसे धनवान आदमी था। बोले धत तेरी की। और जैसे उसने धत तेरी का, कुछ किया कराया नहीं, ऐसे ही मर गया धत तेरी की। और जैसे धत तेरी की कहा, सो मरा हुआ आदमी उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि उसका वो धत तेरी की सिद्ध हो गया था। उसने उसको मंत्र समझ के उसको जाप किया था, तो उसमें सिद्धि मिल गई उसको। अब मरा हुआ आदमी उठ के खड़ा हो गया। गांव के लोग भागे, दौड़े दौड़े जो है छोड़ करके बोले मुर्दे को जिंदा कर दिया, ऐसा महात्मा आज तक नहीं देखा। गुरुजी के पास में उसके संदेशा लेके लोग पहुंच गए। अब वहां गुरुजी के कान में आवाज पहुंच गई, चर्चा होने, गुरुजी तुम्हार चेला मुर्दन कठाड़ कर दे थे। गुरुजी सोची ना, यह कौन चेला आएगा कहां से। गुरुजी को नहीं पता है चेला के बारे में। गुरु गुड़े ही रह गए, चेला खाड़ हो गया। गुरुजी बोले ये कहां से चेला आ गया, हमने तो इतना बड़ा मंत्र किसी को दिया नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर दे, कहां से। बोले उसको ले आओ मेरे पास। बोले गुरुजी बुला रहे। गुरुजी ने सोचा सामने आएगा तो समझ जाएंगे कौन सा चेला इतना बड़ा निकल गया। तो चेले को लेकर के आए। गुरुजी ने कहा कि अच्छा तू। बोले हाँ गुरुजी, मैंने तुझे कब मंत्र दिया और कौन सा मंत्र दिया। उसने कहा धत तेरी। गुरुजी बोले कि ये तो, बोले मैंने तुझे मंत्र नहीं दिया था, ये तो मैंने तुझे डांटा था। तुझे मैंने जो है, तूने डंडा लेके मारने दौड़ा था, तो मैंने तुझे कहा था कि धत तेरी। तूने तो बोले गुरुजी हमने तुझको मंत्र समझ लिया था। अरे बोले ये मंत्र नहीं था पागल, ये मंत्र नहीं था, अब मैं मंत्र तुझे दूंगा। तूने मेरा बहुत नाम रोशन किया है, पूरे जो है सब जगह मेरा नाम फैला दिया तूने, तेरी वजह से सारा संसार मुझे जानने लग गया। अब मैं तुझे मंत्र दूं। तो जब तक उसको ये लग रहा था कि ये धत तेरी की मंत्र है, तब तक उसमें से मरे मुर्दे भी खड़े हो जाते थे, क्योंकि विश्वास था उसको। और जैसे उसको ये पता चल गया कि ये मंत्र नहीं था, गुरुजी ने डांटा था, तो वो जो है वो फिर उस काम करना बंद कर दिया। काम ही करना बंद कर दिया। डॉक्टर बीमार पड़ जाए अपने से चाहे जितनी दवाई करते रहें, लेकिन ठीक नहीं होंगे जब तक दूसरे डॉक्टर के पास न जाए। अपने बाल चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन नाई जब तक दूसरे से न कटवाएगा तब तक उसको संतोष नहीं होगा। सही बात है कि नहीं। तो इसी तरह जो है ऐसे जीवन में भी होता है। जो चीज हमको मालूम है अच्छी तरह से, जिसके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह, वो कहाँ असर करेगी हमारे जीवन में, क्योंकि हम उसका महत्व घर की मुर्गीदार बराबर, घर का जो है वही हो गया। तो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र यदि आपने भाव से उसका जाप किया तो मंत्र जो है आपको तार देगा, आपका उद्धार कर देगा। प्रहलाद ध्रुव जी को नारद जी ने आकर के मंत्र दिया है। देवर्षि नारद जी आए हैं, मंत्र दिए। क्यों? गुरु बीन भावो निधि
तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन निधि तरई न कोई। जो ब्रह्मा विरंचित न होई। जो ब्रह्मा विरंचित न होई। जो ब्रह्मा विरंचित न हो। जो ब्रह्मा विरंचित न हो। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। इसलिए नारद जी ने आके मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयी बुधः। देवर्षि नारद जी ने मंत्र दिया, जाओ ये द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो। और यमुना जी के किनारे गए हैं, यमुना में नहाए हैं, नहा करके भगवान के मंत्र का जाप करने लग गए हैं। आप भी आइए ध्रुव जी के साथ, मेरे साथ मिल करके भगवान का यही मंत्र थोड़ी देर तक जाप करें, क्योंकि भागवत जी का सिद्ध मंत्र है ये। इस मंत्र को जप करके ध्रुव जी के सामने भगवान नारायण प्रकट होते हैं, और इसी मंत्र को जाप करके आगे प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये सिद्ध मंत्र भागवत जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। याद करिए, आप भी भाव से हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय। वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय। वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय। वासुदेवाय प्यारो ब्रज रक्षकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। यमुना मैया के किनारे स्नान करके यमुना जी में, और ध्रुव जी ने 1 महीने भगवान का मन लगा करके यही मंत्र गाया। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेरचयम् हरिम्। पहले महीने में ध्रुव जी ने तपस्या की। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन में एक बार केवल फलाहार का भक्षण करके भगवान का भजन कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार केवल फलाहार का भक्षण करके भगवान का भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन में एक बार केवल पत्तियों का भक्षण कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 9 दिन में एक बार केवल जल का भक्षण कर रहे हैं, जल। लेकिन चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल श्वास लेते हैं। और 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ
पंचमे मासनु प्राप्ते जिता श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्मपदैकेन तस्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास पर भी विजय प्राप्त कर लिया और बिना श्वास लिए ध्रुव जी भगवान का भजन करने लग गए। जब ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया तो त्रिलोक की श्वास रुक गई, तीनों लोक में कोई सांस नहीं ले पा रहे। सभी देवता भागे भागे भगवान के पास में गए, हे नारायण रक्षा करिए, बचाइए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले नहीं बचामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य खिल सत्व धामना विधेहि तन्नो ब्रिजनाभ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान बोले क्या मतलब? बोले हे प्रभु हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, सबकी सांस रुक गई है। अब भगवान ने कहा कि चिंता न करो कि मां भैष्टबालम तपसो दुराया, मां भैष्टबालम तपसो दुराया निर्विर्तयिष्ये प्रतियात निर्वर्तयिष्ये प्रतियाश्वधा यतो हि वाहा देवताओं से बोले डरने की जरूरत नहीं है, मेरा भक्त ध्रुव 5 वर्ष का बालक मेरी तपस्या में इतना लीन हो गया है कि सांस लेना भी भूल गया। ऐसे भगवान का भजन किया जाता है कि भगवान के भजन करने में सांस तक लेने के लिए फुर्सत ना मिले। और हम लोगों में और ध्रुव जी में देखो यही फर्क है, हम लोग संसार के कामों में इतने व्यस्त हैं, घर की माया जंजाल में, कि हमें भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। और ध्रुव जी भगवान के भजन में इतने फुर्सत है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी इतना काम है, इतना काम है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। आप कह रहे हो कि भागवत कथा सुनो। अब बताओ भगवान की कृपा किसके ऊपर होगी? जो भगवान में इतने खो गए हैं कि सांस तक लेने के लिए जिन्हें फुर्सत नहीं, उन पर ही ठाकुर जी की कृपा होगी। कि जिनको काम करते करते सांस लेने की फुर्सत नहीं है, उनको भगवान पर कृपा, इस पर होगी कृपा। ध्रुव जी के लिए भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज रूपधारी नारायण भगवान। एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे, बोलिए नारायण भगवान की। और ध्रुव जी के सामने जब भगवान नारायण प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, ऐसे चतुर्भुज रूपधारी नारायण भगवान, नील सरोरुह नील मणिनीर नीर घन श्यामला निरभि कोटि कोटि शतगाम। भगवान प्रकट हैं, सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी आंख बंद किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आया गया क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हैं, लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान बाहर खड़े हैं वही भगवान अंदर प्रकट हुए हैं, हृदय में प्रकट हो गए। तो जब कोई चीज अंदर घर बैठे मिल रही तो बाहर क्यों जाएंगे? ध्रुव जी को भगवान ने देखा कि ये तो आंख नहीं खोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे शंख चक्र गदा का। तो भगवान ने अपनी जो अंदर हृदय में जो छवि थी ध्रुव जी को, उसको गायब कर दिया भगवान। और जैसे अंदर से छवि हटी तो ध्रुव जी एकदम तड़प करके आंखें खोले, और जैसे आंख खोल करके देखते हैं तो सामने भगवान। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै शाङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वही भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट है। ध्रुव जी ने सोचा अब क्या करें, भगवान प्रकट हो जाएं तो सामने आ जाएं तो पूजा की जाती है, लेकिन कैसे पूजा की जाती है ये नहीं पता है। सब कुछ पूछा था माँ से, लेकिन ये पूछना भूल गया कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो उनकी पूजा कैसे करनी है, ये पूछना भूल गए। अम्मा ने भी नहीं बताया था, क्योंकि विश्वास नहीं था कि इतना छोटा सा बच्चा भगवान को प्रकट कर लेगा। भगवान समझ गए मेरा ध्रुव मेरी तपस्या करना चाहता, मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान ने भी अपना पांचजन्य शंख जो हाथ में लिए हुए थे ध्रुव जी के कंठ में ले जा करके स्पर्श कर दिया। और जैसे भगवान ने पांचजन्य नामक शंख को ध्रुव जी के गले से स्पर्श किया है, ध्रुव जी के अंदर का जो सोया हुआ ज्ञान था वो जागृत हो जाता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। स्तुति कर रहे हैं भगवान की ध्रुव जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। क्यों? आप बड़े दयालु हो। आप नहीं देखते हो कि बच्चा है कि बड़ा है कि छोटा है कि पतला है मोटा है। जिन बच्चों की बात लोग जो है बात बात में टाल देते हैं, बोले भैया छोड़ो ना बच्चा है, उन्हीं बच्चे की बात रखने के लिए आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूपधारी नारायण, और मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है। भगवान बोले समय पास न करो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, टाइम पास मत करो। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे भक्ति चाहिए आपकी। भगवान बोले भक्ति भी मिलेगी, लेकिन पहले जो करने के लिए आए थे वो तपस्या करने के लिए क्यों आए थे? माँ से परेशान होके आए थे ना? बोले हाँ, लेकिन अब बोले कोई गिला शिकवा नहीं है, इतनी बड़ी कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब कोई आशा रही नहीं। यदि देना है तो एक ही चीज दे दीजिए। क्या? कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सर पे रखना कान्हा, मेरे सर पे रखना कान्हा, मेरे सर पे रखना बिहारी, मेरे सर पे रखना बिहारी, अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये हाथ उठा करके तालियां भाव से श्री राम। क्या मांगा जो देने में शर्माते हो? हमने ऐसा क्या मांगा जो देने में शर्माते हो? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो।
करूं दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जरा तालियां बजाते हुए भाव से श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत अब क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रखना कान्हा, सर पे रखना कान्हा, मेरे सर पे रखना बिहारी, सर पे रखना बिहारी, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति किया। भगवान ध्रुव जी को भक्ति भी देते हैं और ध्रुव जी ने भगवान से मांगा कि प्रभु ऐसी जगह मुझे चाहिए जहां रात दिन आपकी कथा सुनने के लिए मिले 24 घंटे। बोले ऐसी जगह तो कोई नहीं है इस संसार में जहां 24 घंटे सिर्फ कथा ही होती रहे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसी जगह का निर्माण करूंगा। और भगवान ने ध्रुव जी के लिए ध्रुव लोक का निर्माण कर दिया जहां उन्हें 24 घंटे भगवान की सुंदर कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है, सुनने के लिए भगवान का चरित्र मिलता है। ध्रुव जी गए हैं, जब लौट करके उत्तानपाद जी ने ध्रुव जी का बड़ा सम्मान किया है, बड़ा स्वागत किया। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। उत्तानपाद जी ने सोचा कि देखो मेरे बेटे ने 5.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर लिया, कितनी बड़ी उपलब्धि है। शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं बेटे के सामने आने के लिए, लेकिन ध्रुव जी ने पिता को दौड़ करके चरणों में जाकर गिर जाते हैं। उत्तानपाद उठा करके अपने पुत्र को उठा लेते हैं, अपनी गोदी में बैठा लेते हैं, दुलार करने लग जाते हैं। बड़े होते हैं, ध्रुव जी का विवाह होता है। इनकी पत्नी का नाम भ्रमी होता है। बत्सर, उत्कल आदि इनको कई बेटे हुए हैं, 4-5 पुत्र हुए इन्हें। इनका भाई जो उत्तम था यक्षों के साथ युद्ध में मारा गया। यक्षों के राजा कुबेर जी महाराज हैं। जब ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, तो भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दिया। बड़ा घनघोर युद्ध करते हैं, 1 महीने तक युद्ध करते रहते हैं लगातार। और एक भाई के बदले इन्होंने हजारों निरपराध यक्षों का वध कर दिया, हजारों यक्षों को मार डाला। यक्षों के राजा कुबेर जी गए हैं ध्रुव जी के बाबा जी के पास में, स्वयंभू मनु जी के पास। बोले अपने पोते को समझाओ, बहुत उत्पात मचा रहा है, उसने एक यक्ष के बदले हजारों यक्षों को मार दिया। ध्रुव जी को आकर के स्वयंभू मनु जी समझाते हैं, बेटा
नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदा त्वमानं परागृह्य पशुपदो भूतवैशसम्। बोले ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है, इसमें भगवान के भक्त नहीं चलते हैं कि मृत्यु के बदले मृत्यु। भगवान के भक्तों का क्या मार्ग है? बोले तितिक्षवः कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। सबके अंदर जो भगवान को देखे, हर जीव के अंदर जो नारायण को देखे, ठाकुर को, वही भगवान का भक्त कहलाता है। सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उमा जे राम चरण रति, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। जो हर जगह ठाकुर का दर्शन करते हैं वो किसके साथ में विरोध करेंगे? क्योंकि हर जगह ठाकुर जी हैं। बोलो राधे राधे। हाथ उठा करके बोलिए थोड़ा राधे राधे। तो जब उत्तान ध्रुव जी को जब समझाया है स्वयंभू मनु जी ने, तो ध्रुव जी समझ गए, समझ में आ गया। भजन करने के लिए भगवान का हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जाते हैं। गंगा मैया के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करने लगते हैं। लेकिन गंगा जी की धारा इतनी तेज है कि ध्रुव जी भजन करते करते गंगा जी की तीव्र धारा में भजन नहीं कर पाते हैं, शांति नहीं है। ध्रुव जी ने सोचा यहां भजन करने के लिए नहीं मिलेगा, तो गंगा जी के किनारे से उठ करके अब बद्रीनाथ धाम की ओर चल देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब ध्रुव जी गंगा जी के किनारे से उठ के जाने लगे तो गंगा मैया ने सोचा कि यदि ध्रुव जी मेरी तट से मेरे चले जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भजन करने वाला भगवान का भक्त। ध्रुव जी को गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं और पकड़ लेती हैं। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैया भजन तो करने नहीं दे रही हो तो क्या करेंगे यहाँ, अब जा रहे हैं आगे कहीं बैठ के शांति में भजन करेंगे पहाड़ी के ऊपर। तो ध्रुव जी को गंगा मैया ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के भजन करो, अब मेरी धाराओं की यहाँ धवल धारा की आवाज नहीं आएगी, मैं शांति पूर्वक बहूंगी। तो गंगा जी बह रही शांत होकर के, और ध्रुव जी महाराज को भगवान का वहीं भजन किए। अंत में ध्रुव जी के लिए विमान आता है और विमान में बैठ के जैसे जाने लग गए सब मृत्यु देवी आके खड़ी हो गई। महाराज इस संसार में जो भी आते हैं एक न एक दिन मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है उन्हें। देखिए मरते तो हर कोई है इस संसार में, कोई जो है अमर होकर के नहीं आया है, एक न एक दिन हर कोई मरता है। लेकिन भगवान के जो भक्त